रूम, स्टडी रूम की हमारी लोकेशन है, ठीक है। अब कैरेक्टर भी जो है इसमें सब सेम है, मतलब ये जो तुम्हारा सेक्शन है ना ऊपर का जो तुमने लिखा अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, गुड मॉर्निंग वीरो, जय श्री माता जी। एक और नए दिन में आप सबका स्वागत है फैब चौधरी में। और भैया हमारा तो चाय पोहा और आ चुका है, दिन के गेड़े वापस सेम चालू करने का वक्त हो गया और थोड़ी देर में चलते हैं ऊपर, फिर एक्सरसाइज और करके फिर आज अभी स्क्रीन प्ले और लिखना बैठना। पॉइंटर्स मैंने लिखे रात को, तो वो भी तुम्हें बताऊंगा थोड़ा बहुत कैसे क्या लिखते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे। हाँ वीरो, चाय वाय के बाद में वो अपनी कॉफ़ी और लेके रेडी है। अब करते हैं भाई, थोड़ा एडिट और कर लेते हैं। एक दो छोटे मोटे वो थे प्रोमोज वगैरह वो काटने हैं, फिर उसके साथ में व्लॉग भी एडिट करना है और फिर बैठेंगे स्क्रीन पे लिखेंगे। उससे पहले तो शावर वगैरह भी सब लूँगा, लिखेंगे स्क्रीन प्ले भी बने रहे। बेसिक चीज़ें तो ख़त्म करें, प्रायोरिटीज़ जो है करते हैं उसके बाद। हाँ भाई दोस्तों, हाँ बताया अब तुम्हें स्क्रीन प्ले कैसे क्या लिखना है। सबसे बेस्ट और आसान तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो ठीक है। एक प्रैक्टिकल सा तुम्हें हल्का सा दिखाता हूँ। जो बाइबल फॉर्मेट होता है ना, देखो उसमें तो इस तरह से, अरे यार पेन को भी क्या पीछे का नहीं देखने का। हाँ, जो बाइबल फॉर्मेट होता है ना उसमें तो यार देखो सीन नंबर कैरेक्टर ऐसे ब्रैकेट में करके और फिर डायलॉग जैसे राम टट, फिर ये आ गई है सीता आ गई ऐसे ऐसे, फिर लक्ष्मण आ गया ऐसे ऐसे, ये होता बाइबल फॉर्मेट, ठीक है। अब हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मान लो सीन नंबर 1 से ले लेते हैं, सीन नंबर 1, ठीक है। अब सीन नंबर 1 में क्या क्या आएगा ना, पहले ही हम सारा लिख लेंगे, स्क्रीन प्ले का बता रहा हूँ, ठीक है। सीन नंबर 1 हो गया। और सीन नंबर 1 में क्या है, कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर है। कैरेक्टर से पहले चाहो तो लोकेशन भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। या हमने कैरेक्टर लिख दिए, फिर हमने लिख दी लोकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिख दी प्रॉपर्टी मतलब वो चीज़ हो गई जो फॉर एग्जांपल हमारा सीन नंबर 1 है एक रूम के अंदर, ठीक है। वो रूम क्या है, स्टडी रूम है, तो ठीक है, रूम स्टडी। अब स्टडी रूम के अंदर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बुक्स, ठीक है, वार्डरोब, टेबल, चेयर और भी जो भी तुम जैसा लुक और देना चाह रहे हो तुम्हारी विजन के हिसाब से। फिर चाहो इसमें तो एक आता है स्पेशल प्रॉपर्टी। अब स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें वो लिखते हैं जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे मेरा ये सीन है, अभी मेरा स्टडी रूम है, मैंने तो ठीक है बुक्स हो गई, पोस्टर हो गए वहाँ पे थोड़ा, ताकि हाँ लगे कि स्टडी रूम है, थोड़ा एक्सरसाइज का सामान हो गया, लैपी हो गया, बुक्स हो गई। अब स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि कैरेक्टर यूज़ क्या कर रहा है, कैरेक्टर यूज़ कर रहा है भैया पेन यूज़ कर रहा है, माउस हो गया, वॉलेट या लैपटॉप, ये हो गया स्पेशल प्रॉपर्टी में। कि भैया इनमें से अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही प्रॉपर्टी में, मान लो अगर हमें वार्डरोब नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पेशल प्रॉपर्टी में जो भी चीज़ है ना वो हटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में आता है डिस्क्रिप्शन। अरे यार, डिस्क्रिप्शन आता है जिसमें हम लोग सीन को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हैं कि भैया फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे हम दिखाना चाहते हैं कि मोहित एक कमरे में बैठा है और अपने फ़ोन को ऑन करके और उस पर कुछ ना कुछ बातें कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है, और अपनी जिसमें
वाइड एंगल है और ये भी चाहो तो मतलब ऐसे बैठा है, पंखे की आवाज़ आ रही है। खैर ये सब आजकल नहीं लिखते, जो पहले लिखते थे ना कि कवि कहना चाह रहा है कि कोयल की आवाज़ आ रही है कुकू कुकू, हवा बह रही है यूँ सरर सरर, और फिर वहाँ वो पेड़ के नीचे बैठा, और फिर इतना मत करो, चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा देखो विजन है। और बाकी मैं सीधा ये करता हूँ कि जैसे मान लो रूम का सीन है, मैं ऐसा सिंपल लिखूँगा। हम दिखाते हैं कि जो लड़का है वो एक कमरे में बैठा है, अपनी टेबल पे बैठा पढ़ाई कर रहा है, लैपटॉप सामने खुला हुआ है, और साथ में अपने फ़ोन से वो कुछ रिकॉर्ड करते हुए बोल रहा है, और बोलते बोलते वो कहता है। और फिर उसके बाद जैसे कैरेक्टर मान लो मेरा रियल नेम मोहित, ठीक है, हाँ ये अब मान लो मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मैं मोहित 2 से, मान लो कोई कोई भी हो यार, तो उसका आ गया। फिर मान लो बीच में एक और आ गई कि सडनली अब बात करते करते कुछ हो गया, तो एक और हल्का छोटे डिस्क्रिप्शन आ गए। फिर उसके बाद में फिर हमारा ये सीन आ गया। फिर मान लो इसमें कुछ हम लोग साथ में ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट फ़ोन पे वीडियो कॉल के दौरान, जैसे मान लो मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करते हुए या फ़ोन पे जो भी उसे एक्सप्लेन करते हो कि मेरे एक्सप्रेशन क्या है डायलॉग के साथ, उसको हम डायलॉग के बाद में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, केवल एक गुस्से में, चेहरे पे सरप्राइज आते हुए, क्वेश्चन के साथ, चेहरे पे सडनली ये भाव आ गए, एक आंख को ऊपर करके, ऐसे वो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा जो तुम्हारे विजन के अंडर है, एक सीन कर क्या रहा है। फिर लास्ट में जैसे सीन ख़त्म हो रहा है तो फिर कर दिया कट टू, फिर अगले सीन के ऊपर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये स्क्रीन प्ले हम लिखते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारा अभी सीन है स्टडी रूम, लोकेशन है हमारी रूम, स्टडी रूम की हमारी लोकेशन है, ठीक है। अब कैरेक्टर भी जो है इसमें सब सेम है, मतलब ये जो तुम्हारा सेक्शन है ना ऊपर का जो तुमने लिखा अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, वो सेम है। और जो हमने ये स्क्रीन प्ले लिखा है इसके हिसाब से मैं बैठा हूँ टेबल पे, टेबल से उठ के मैंने जाके, जो वार्डरोब नहीं थी मान लेते हैं, मैं जाके वार्डरोब पे अब बुक एक कोई निकाल के और वहाँ पे आगे बात करने लग रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जो सीन है ना ये हो जाएगा यहाँ पे सीन 1 का ए, ऐसे ही सीन 1 का बी, कितने भी पार्ट्स तुम बना सकते हो। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है तुम्हारी लोकेशन और प्रॉपर्टी पे। अगर हमारा कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैरेक्टर है वो सेम लोकेशन पे है, सेम सारे कैरेक्टर है सीन के अंदर, और कहानी में मतलब मैं बैठा हूँ, बैठ के उठ के वहाँ गया, ठीक है, वहाँ जाके फिर बात कर रहा हूँ, तो वो सीन बदल रहा है, पर सीन वो किसका पार्ट है, वो फर्स्ट सीन के ही, मतलब जो मेन सीन है उसी का एक पार्ट है, तो वो उसके अंदर सब पार्ट्स बनते जाएंगे सीन के, ठीक है। और जैसे ही मेरी मान लो लोकेशन चेंज होती तो फिर सीन नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं स्क्रीन प्ले, मैं लिखता हूँ, और भी डिटेल में बात करेंगे, पर वो बात तब करने में मज़ा आएगा और डिटेल में, अगर तुम लोग कुछ क्वेश्चन रेज करोगे और कुछ पूछना चाहोगे तो हम लोग कभी कोई लाइव सेशन या कुछ बोलोगे तो कोई स्पेशल कोई टॉपिक के ऊपर मैं बता दूंगा। बाकी जो बेसिक है स्क्रीन प्ले लिखने का वो मैंने तुम्हें बताया और वो ऐसे ही होता है। तो चलो अब मैं तो मेरे काम में लगता हूँ, जो मैं कर रहा था मुझे एकदम सडनली याद आया यार तुम्हें बताना था, तो मैंने सोचा चलो बता देते, एक बेसिक तो बताया तुम्हें, वो वाली चीज़ है। तो चलो स्क्रीन प्ले का बेसिक ये है, और स्क्रीन प्ले लिखने से पहले भी भाई पॉइंट्स बनाते हैं, आपकी पूरी स्टोरी जो मैंने बताया भी था पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके फिर उसके हिसाब से स्क्रीन प्ले बनाओ। तो पॉइंट्स आप करते हो ना, तो पॉइंट्स में क्या आपकी लोकेशन निकल जाती है, भैया ये लोकेशन, अब ये लोकेशन, अब ये लोकेशन, अब ये लोकेशन, तो उसके हिसाब से क्या आप स्क्रीन प्ले को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स में। भाई ये मेरा कहानी के अंदर मेरा ये ऐसे जा रही है लोकेशन पे, ये वो है, तो ऐसे करके स्क्रीन प्ले बनता है। और शेड्यूलिंग आपको कभी और बताएंगे कि शूटिंग के लिए शेड्यूलिंग कैसे बनाते हैं, ये सब एसोसिएट डायरेक्टर और फर्स्ट एडी की चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शेड्यूलिंग वगैरह ये सब उनको दिया जाता है बनाने के लिए, बाकी के लोग जो जो डिपार्टमेंट डिवाइड होता है वो लोग उसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा हो स्क्रीन प्ले कि कैसे क्या लिखते हैं। मुझे ये जो स्क्रीन प्ले का तरीका नहीं, ये सबसे ज़्यादा आसान और अब मतलब ईजी लगता है, आप इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है इस चीज़ से शेड्यूलिंग करना। बाइबल मुझे फॉर्मेट
पहली बात तो बाइबल फॉर्मेट वो बाइबल के नाम पे दिया क्यों मुझे समझ नहीं आता वो। दूसरा, जो बाइबल फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं है तो नया, पर वो थोड़ा टिपिकल सा, मतलब इजी नहीं, ज़बरदस्ती की मच है यार वो लिखना करना कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, ये पढ़ो, ये करो, ऐसे स्क्रीन प्ले को ईजी रहेगा, क्योंकि शेड्यूलिंग जब करता ना, जब मान लो चीफ एडी, फर्स्ट एडी या एसोसिएट भी बैठ के उसके साथ शेड्यूलिंग कर रहा है, तो वो ऊपर का पढ़ते हैं, अंदर का वो बाद में पढ़ते हैं। वो सिर्फ लोकेशन लिखते हैं, लोकेशन के हिसाब से शेड्यूलिंग होता है और लोकेशन के हिसाब से सीन नंबर लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर और भी चीज़ें होती करेंगे उस पर बात। तो चलो, आई होप आप लोगों को समझ आया हो स्क्रीन प्ले लिखने का। और अगर कुछ किसी को कोई डाउट हो तो भैया कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं पर्सनली एक एक को कमेंट का भी जवाब दे के या फिर कैसे भी करके तुम्हारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक शेयर कर देना, और नए हो तो जाके थोड़ा पुराना भी देख लो, क्योंकि हमारी ये जर्नी चल रही है एकदम एक ब्लॉग में, समझ आएगी नहीं। तो चलो, आज के लिए साइन आउट फ्रॉम फैब चौधरी। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नई कुछ चीज़ों के साथ। और कल तुम्हें और इसके अंदर की जो स्क्रीन प्ले की कुछ डिटेलिंग होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा और एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। बट उसके लिए भैया लाइक कमेंट ज़रूरी है, उसके बाद ही दिखाएंगे। चलो, आज तक आविस्ता।